आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए संजय सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र 1 माह में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले सप्ताह में करीब 14 लाख सदस्य बनाए गए हैं। जल्द ही दूसरी सूची भी जारी की जाएगी। वहीं केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि ये सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने कदमों के नीचे दबाना चाहते हैं। ये सरकार पत्रकारिता का गला घोटना चाहती है। मीडिया संस्थानों पर IT रेड की निंदा करते हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कोरोना काल में जिन पत्रकारों ने बहादुरी से गांव कस्बों के हालात दिखाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोली, उसे सुधारने के बजाय सरकार पत्रकारों को ही आतंकित कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि आज ये भारत समाचार और दैनिक भास्कर के साथ हो रहा है, कल किसी अन्य चैनल के साथ होगा। संजय ने कहा कि मीडिया पर किसी भी तरह का प्रहार होगा तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सबसे पहले खड़े रहेंगे। वहीं जासूसी मामले पर संजय सिंह ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं, मंत्रियों, पत्रकारों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला और उसके रिश्तेदारों के फ़ोन की जासूसी करवाई गई। बीजेपी को चंदा चोर और मनहूस पार्टी बताते हुए संजय सिंह ने कहा कि इनकी आस्था मंदिर बनवाने में नहीं बल्कि चंदा चोरी करने में है। राम के नाम पर ये सभी दलाली खा रहे हैं। जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे। CM योगी पर आरोप लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि ये प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। साल भर से 4 महिलाएं और 1 बच्चे को जेल में रखा गया। वहीं संजय ने कानून व्यवस्था और महंगाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। हम लोग लिस्ट जारी करते हैं। पहले सप्ताह में 14 लाख सदस्य हमारे बने थे। अभी लगभग 15 दिन हो चुका है। नई सूची हम लोग जारी करेंगे कितने नए मेंबर बने हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का पूरे उत्तर प्रदेश में है और 25,000 सदस्य हर विधानसभा में। इसका मतलब है 1,000 लगभग 1,000 सदस्य डेली बनाना है, अगर बारिश, छुट्टियां ये सब छोड़ दिया जाए। इसी अभियान में आज मैं सुल्तानपुर आया हूं। मेरा गृह जनपद है। यहाँ जब से समझदार हुआ तब से काम कर रहा हूँ, लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार चल रही है, केंद्र में एक ऐसी सरकार चल रही है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने कदमों के नीचे दबाना चाहती है, पत्रकारिता का गला घोटना चाहती है। आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। दैनिक भास्कर पर हुए छापे, भारत समाचार के ऊपर हुआ छापा, ब्रजेश मिश्रा जी के घर पे छापा, बीरेन्द्र सिंह जी के यहाँ छापा। तो ये जो छापेमारी करके आप आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं एक बहादुर पत्रकार को, जिसने कोरोना की महामारी में सच दिखाने का काम किया, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और आज ब्रजेश मिश्रा जी के साथ हो रहा है, कल किसी और चैनल के साथ होगा। ये इतने खतरनाक लोग हैं कि ये किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। ये बात हमें समझनी होगी और इसलिए उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन भी किया। और मैं फिर कहना चाहता हूं, मीडिया पर कोई प्रहार होगा तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ खड़ा होगा। नंबर 1, पेगासस की जासूसी का मामला सामने आया, जिसमें पत्रकारों के फ़ोन की जासूसी की गई, विपक्ष के नेताओं के फ़ोन की जासूसी की गई, सरकार के मंत्रियों के फ़ोन की जासूसी की गई, और तो और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के ऊपर जिस महिला ने अप्रैल 2019 में आरोप लगाया, यौन शोषण का आरोप लगाया, उस महिला के फ़ोन की जासूसी की गई, उसके 10 रिश्तेदारों की जासूसी की गई। अप्रैल में यह जासूसी होती है और नवंबर के मामले में राफेल रक्षा सौदे के घोटाले में रंजन गोगोई ने क्लीन चिट दे दिया मोदी सरकार को। इसका मतलब ब्लैकमेल करके रंजन गोगोई को राफेल रक्षा सौदे के मामले में, भारत माता के रक्षा सौदे में जो दलाली खाई गई थी, उसमें क्लीन चिट लेने का काम किया गया। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी एक चंदा चोर और मनहूस पार्टी है। राम के नाम पर चंदा चोरी किया इन लोगों ने। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर 1.5 साल से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मंदिर बनाने में भाजपा की आस्था नहीं है, उनकी आस्था चंदा चोरी में है। 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में बेचते हैं, 20 लाख की ज़मीन 2.5 करोड़ में बेचते हैं। 10-10 गुना दाम पर राम के नाम पर ज़मीन बेची जा रही है और दलाली खाई जा रही है। इसलिए इस पार्टी से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे। जो लोग शमशान बनाने की विचारधारा रखते हैं, जो अपने भाषणों में खुलेआम कहते हैं गांव-गांव में हमें शमशान बनाना है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को शमशान में उत्तर प्रदेश की जनता तिलांजलि देने का काम करेगी। इनको इस बार राजनीति के कूड़ेदान में फेंकने का काम करेगी। आदित्यनाथ जी प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। 4 महिलाओं को 1 साल से जेल में सड़ा रहे हैं। खुशी दुबे, शांति दुबे, क्षमा दुबे, रेखा अग्नोत्री और उनका छोटा बच्चा। क्या गुनाह है उनका? FIR में नाम तक नहीं था, लेकिन 4 महिला और 1 बच्चे को 1 साल से प्रतिशोध और नफरत की राजनीति के कारण उन्होंने जेल में रखा हुआ है। आज महंगाई चरम पर है। 200 रुपये के पार सरसों का तेल, 100 रुपये के पार पेट्रोल डीजल। तो ये हालत उत्तर प्रदेश और देश में महंगाई की हो गई है। कानून व्यवस्था की हालत आपसे छुपी नहीं है। 6 साल, 10 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हर इंसान को जगना होगा और केजरीवाल का जो मॉडल है 300 यूनिट बिजली फ्री का, फ्री शिक्षा का, फ्री स्वास्थ्य का, बेरोजगारी भत्ता का, किसानों के फसल के दाम का, नौजवानों के नौकरी का, उस मॉडल पे हम उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ेंगे और ये सदस्यता अभियान उसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। आप लोगों से मुझे इतनी ही बात कहनी थी। कोई प्रश्न हो आपका?